किसी भी ब्रांड की गाड़ियों में जब टॉप ऑफ द लाइन किस्म के प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो एसयूवीज़ सबसे पहले नंबर पर उनमें आती हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही एसयूवी दिखाने वाला हूं जो कि न सिर्फ फ्लैगशिप सीरीज़ की गाड़ी है बल्कि रिलायबिलिटी के मामले में ये गाड़ी पूरी दुनिया में मशहूर है। और पाकिस्तान में जब ये गाड़ी नई नई आई थी तो तकरीबन इस गाड़ी की प्राइस 10 से 12 करोड़ रुपए के आसपास थी, लेकिन अभी ये गाड़ी बेस्ट प्राइस बजट के अंदर फॉल करती है। तो गाड़ी है बेसिकली टोयोटा LC300। और आज की जो वीडियो में मैं गाड़ी आपको दिखाने लगा हूँ इसकी प्राइस आपको पूरे पाकिस्तान में सबसे बेस्ट किस्म की मिलेगी, क्योंकि इस वक्त भी पाकिस्तान में अगर आप देखें तो LC300 7 से 7.5 करोड़ रुपए के आसपास आपको मार्केट में मिलती है। लेकिन जो प्राइस आपको आज की वीडियो में मैं बताऊंगा, इस प्राइस में आपको LC300 बहुत मुश्किल है कि मार्केट से मिले, और ख़ासतौर पर इस कंडीशन में। अगर आप कार लवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप ये गाड़ी खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। सो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि ये गाड़ी इस वक्त आपको पाकिस्तान में सबसे बेस्ट प्राइस में मिल रही है। तो आप ये सोचेंगे कि यार हो सकता है कि इस गाड़ी की कंडीशन अच्छी ना हो, या इस गाड़ी के साथ ऑप्शन शीट वगैरह अवेलेबल ना हो, या ये गाड़ी चली हुई ज़्यादा हो। तो ऐसा सीन बिल्कुल भी नहीं है। ये 2023 का मॉडल है, 2025 की बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है, और इस गाड़ी का जो ग्रेड है वो 5A ग्रेड है, जिसके साथ वेरीफाइबल ऑप्शन शीट वगैरह भी सब कुछ अवेलेबल है। और ये गाड़ी जस्ट 25,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है। और अगर प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस यहाँ पर डिमांड की जा रही है 6 करोड़ 80 लाख रुपए। इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस यहाँ पर डिमांड की जा रही है। और अगर आप एक बेहतरीन और सुपर नीट एंड क्लीन कंडीशन में LC300 खरीदने का सोच रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए सहगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। इसमें वाइट भी ऑप्शन आपको मिल सकता है, ब्लैक का ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। तो जो भी कलर आप पसंद करना चाहें उस कलर में ये गाड़ी आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हो सकती है। सो स्टार्ट करते हैं हम इस गाड़ी की की से। लैंड क्रूजर की बैजिंग एक साइड पर आपको मिलती है, लॉक अनलॉक और बूट ओपनर का फीचर आपको इसमें दिया जाता है। और ऑब्वियसली ये गाड़ी इलेक्ट्रिकल टेलगेट के साथ ही आती है, लेकिन अब इस गाड़ी का जो टेलगेट है वो 2 पीस के बजाय सिंगल पीस में ओपन होता है। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये है भी 70th एनिवर्सरी, जिसका बैज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलें गाड़ी को डिटेल में मैं आपको दिखाता हूँ, इसका एक्सटीरियर और इस गाड़ी का इंटीरियर तसल्ली से और सुकून से हम चेक करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो फ्रंट लुक्स अगर आप इस गाड़ी की देखेंगे, और लेट्स से अगर इस गाड़ी को आप कंपेयर करें LC200 के साथ, तो यार शुरू में ये गाड़ी ऐसा लगता था कि इसकी लुक्स बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेटेड नज़र आती थी, और ऐसा लगता था कि गाड़ी के अंदर कर्व्स कुछ ज़्यादा ही ऐड कर दिए गए हैं। क्योंकि अगर आप LC200 को देखें तो ये मैं आपको LC200 की भी लुक्स दिखा देता हूँ। ये दिखने में है तो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव, लेकिन इसके ऊपर कर्व्स उतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हैं जितने LC300 के ऊपर आपको नज़र आते हैं। तो शुरू में LC300 कोई ख़ास लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन अब अगर आप इस गाड़ी को देखें और फिर उसके बाद LC300 को देखें तो फ़ौरन से उसको देखने के बाद इसे जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार वाकई में ये गाड़ी जो है मॉडर्न ज़माने के लिहाज से परफेक्टली डिज़ाइंड है। और ये गाड़ी अगले 10 से 15 साल तक भी आपको आउटडेटेड कहीं से भी फील नहीं होगी, क्योंकि इस गाड़ी के ऊपर कर्व्स, इसकी लुक्स, इसके जो शेप फ्रंट से डिज़ाइन हुई हुई है और बैक साइड से डिज़ाइन हुई हुई है, ये मॉडर्न ज़माने के लिहाज से परफेक्ट है। फिर अगर फीचर्स की बात करते चलें तो हुड सबसे पहले आप इस गाड़ी का देखें तो आपके पास 2 अदद बड़ी प्रोमिनेंट किस्म की करैक्टर लाइंस आपको नज़र आती हैं, और ये ठीक ठाक बीफी लुक गाड़ी को फ्रंट साइड से देती हैं, जिसकी वजह से आपको ये दिखने में भी काफ़ी प्यारी लगती है। ग्रिल हमारे पास आइकॉनिक टोयोटा के स्टाइल के अंदर आपको मिलती है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि इसकी ग्रिल अगर आप इस साइड से खड़े होकर देखें तो ये ठीक ठाक बाहर की तरफ आगे निकली हुई है, जबकि LC200 में ये ग्रिल थोड़ी सी फ्लैट लुक के साथ आती थी। बाकी वही हमारे पास क्रोम का और सिल्वर उसका कॉम्बिनेशन आ जाता है। बेसिक फीचर्स में फ्रंट पर हमारे पास रेडार का फीचर आपको यहाँ पर ये गाड़ी ऑफर करती है। 360 कैमरा भी आता है, तो फ्रंट पर भी हमारे पास इसमें कैमरा सिस्टम मौजूद है। अगर इसकी लाइट्स की बात करें तो सबसे पहले मैं इसको अनलॉक करता हूँ और ये कुछ इस तरीके से आपको वेलकम करेगी। और यहाँ पर हमारे पास फुल सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स आ जाते हैं, और साथ ही DRLs का ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। और फिर साथ ही साथ ये हमारे पास फुल LED लैंप्स ऑफर करती है आपको, जिसमें ये ऑटोमेटिक की फ़ीचर के साथ आती है, और साथ ही इसमें ऑटो हाई बीम असिस्ट वगैरह का फीचर भी मिलता है। LC300 में एक और चीज़ ऐड हो गई है, वो ये है कि इस गाड़ी में अब आपको कॉर्नरिंग लाइट भी मिलती है। तो नॉर्मली इसमें एक फॉग लैंप आता था पहले, लेकिन अब अगर आप देखें तो यहाँ भी एक लाइट ऐड कर दी गई है, जो कि बेसिकली इसकी कॉर्नरिंग लाइट का फंक्शन परफॉर्म करती है। तो जिस भी साइड पर आप गाड़ी को टर्न करेंगे, स्टीयरिंग व्हील जिस भी साइड पर घुमाएंगे, उसी साइड की कॉर्नरिंग लाइट ऑन हो जाएगी। ये बेसिकली आपकी विजिबिलिटी में भी इजाफा करती है और रात के वक्त आपकी ड्राइविंग को काफ़ी ज़्यादा असिस्ट करती है। फिर इसमें फ्रंट पर आपको हेडलाइट वॉशर्स का ऑप्शन भी दिया जाता है, पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन भी दिया जाता है, और ओवरऑल इस गाड़ी में आपको हर एक चीज़ पहले से इक्विप्ड मिलेगी। जैसा कि
यहाँ पर अगर आप देखें तो ये गाड़ी है भी मॉडलिस्टा बॉडी किट के साथ। अच्छा जी, उसके अलावा अगर आप साइड पर आ जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे, इस गाड़ी की जो फेंडर फ्लेयर्स हैं ये बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में ही अब आपको नजर आएंगी। ऑब्वियसली ये एक एसयूवी है तो फेंडर फ्लेयर्स तो एसयूवीज की लुक्स को कंप्लीट करती हैं, तो इसमें आपको बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में फेंडर फ्लेयर्स मिल जाती हैं। फिर साथ ही साथ रिम्स की तरफ आ जाएं तो इसमें आपको 20 इंचेस के रिम्स मिलेंगे। अच्छा, इस गाड़ी की जो कंप्लीटली सस्पेंशन है वो LC200 से डिफरेंट है, क्योंकि LC200 में आपको एयरमैटिक सस्पेंशन ऑफर होती थी जो कि गाड़ी की राइड क्वालिटी तो बहुत जबरदस्त बनाती थी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आता था कि उस गाड़ी की सस्पेंशन में मेंटेनेंस का काफी काम निकलता था, क्योंकि एयरमैटिक सस्पेंशन फ्रेजाइल समझी जाती है और इतनी ज्यादा रिलायबल नहीं होती। ऑब्वियसली ऑफ रोड व्हीकल्स जितनी भी आती हैं वो रिलायबिलिटी की वजह से, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज की वजह से ही पहचानी जाती हैं, तो ऑफ रोडिंग के लिए एयरमैटिक सस्पेंशन नेसेसरी नहीं होती, सस्पेंशन का रिलायबल होना ज़रूरी है। तो 300 में जो सस्पेंशन है उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको एयरमैटिक के बजाय अब आपको सिंपल बेसिक डबल विशबोन सस्पेंशन दे दिया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी की राइड क्वालिटी तो आपको अच्छी मिलती ही है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो जनरेशन है सस्पेंशन की ये इसमें एडवांस जनरेशन यूज़ की गई है, जिसकी वजह से कंफर्ट आपको तकरीबन एयरमैटिक सस्पेंशन के करीब तरीन का ही मिलता है। लेकिन रिलायबिलिटी के मामले में ये सस्पेंशन उससे बहुत ज़्यादा रिलायबल है और मेंटेन करना भी इसको काफ़ी ज़्यादा आसान और काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। फिर अगर रिम्स की बात करें तो इसमें अब 2 टोन कॉम्बिनेशन के बजाय आपको सिंगल टोन ग्लॉसी फिनिश में रिम्स मिलते हैं जो कि सिल्वर में आते हैं, और इसके साथ साथ अगर टायर की बात करते चलें तो इसके ऊपर करंटली डनलॉप का टायर मौजूद है जिसका साइज 265/55 है और रिम्स का साइज 20 इंचेस है, और ये गाड़ी फ्रंट और बैक पर डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है। फिर फुट स्टेप्स की अगर बात करते चलें तो ये कंप्लीटली बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में आपको मिलते हैं, और इसकी जो नीचे वाला पोर्शन है ये भी ग्लॉसी फिनिश में डिजाइन हुआ है और ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। ऑब्वियसली इसके साइड मिरर्स जो हैं ये आपको डोर माउंटेड मिलते हैं जो कि गाड़ी की साइड लुक्स को काफी ज्यादा इनहेंस करते हैं। और एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि इसके जो साइड मिरर्स हैं और इसके रिम्स जो हैं ये सेम ग्लॉसी सिल्वर में डिज़ाइन हुए हैं, जिसकी वजह से गाड़ी की साइड लुक्स जो है उसमें आपको एक बैलेंस नज़र आता है और ये काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं। फिर साथ ही साथ ये फुली रिट्रैक्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं, इनमें आपको 360 कैमरा का ऑप्शन मिलता है, पैडल लाइट का ऑप्शन मिलता है और साथ ही साथ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम का ऑप्शन भी इसके साइड मिरर्स के अंदर आपको दिया जाता है। फिर अगर विंडोज़ की बात करें तो इनके इर्द गिर्द आपको प्रॉपर सराउंडेड क्रोम मिलता है जो कि गाड़ी की लुक्स को साइड से काफ़ी ज़्यादा इनहेंस करता है, और इसी तरह ये क्रोम आपको इसके डोर लैचेस के ऊपर भी मिल जाएगा, और ये गाड़ी चारों ही डोर लैचेस में आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम ऑफर करती है। सो रियर साइड पर आते हैं और मैं आपको इसकी रियर लुक्स डिटेल से दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ऊपर टॉप पर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक अदर स्पॉइलर आपको दिया गया है जिसकी लुक काफी स्पोर्टी आपको नजर आएगी, और ये एरोडायनामिकली डिजाइन हुआ है जिसकी वजह से गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी आपको काफी एफिशिएंट नजर आती है। फिर ऊपर हमारे पास शार्क फिन एंटेना है, रूफ पर रूफ रेल्स आपको दी गई हैं, तो अगर आपने 7 बंदे आप इस गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो इसके ऊपर कोई भी लगेज कैरियर लगाकर आप जो इसकी स्पेस है उसको ज्यादा बढ़ा सकते हैं और गाड़ी को प्रैक्टिकल बना सकते हैं। अच्छा, रियर विंड स्क्रीन की अगर बात करते चलें तो इस पर आपके पास वाइपर, वॉशर, डीफॉगर, इस तरह की तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, और एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसकी जो विंडोज़ हैं ये ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रही है और इनके ऊपर कोई भी टिंट पेपर वगैरह इंस्टॉल्ड नहीं है, ये फैक्ट्री से ही इस तरह से टिंटेड आती हैं। और फ्रंट पर अगर आप देखें तो इस पर आपको हल्का सा ग्रीन टिंट नजर आएगा, जबकि बैक साइड पर आपको इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टिंट देखने को मिलता है। फिर चाहे वो क्वार्टर पैनल्स हों या इसकी रियर विंड स्क्रीन हो, यहाँ पर ये तमाम तर विंडोज़ इसकी ग्लास हैं इसके टिंटेड आते हैं। 70th एनिवर्सरी का बैज आपको यहाँ पर नजर आएगा, और उसके अलावा रियर लाइट्स हमारे पास कंप्लीट LEDs के कॉम्बिनेशन में आपको दी जाती हैं, और खासतौर पर ये जो लावा इफेक्ट इसकी लाइट्स में आपको नजर आ रहा है ये काफ़ी खूबसूरत लुक गाड़ी को रियर साइड से प्रोवाइड करता है। फिर बैक पर हमारे पास लैंड क्रूजर की बैजिंग आपको मिलेगी लेटर्स की सूरत में जो कि काफ़ी प्रीमियम नजर आती है। अब आपको मॉडलिस्टा का बैज जो है रियर बम्पर के ऊपर यहाँ दिया जाता है, पहले नीचे आया करता था लेकिन अब इसमें इसके ऊपर जगह है उसके ऊपर आपको मॉडलिस्टा का बैज नजर आएगा। और ऑब्वियसली क्योंकि ये गाड़ी मॉडलिस्टा बॉडी किट के साथ है तो दिखने में रियर साइड से और फ्रंट साइड से इस गाड़ी की लुक्स जो है वो कंप्लीट नजर आती हैं आपको। बाकी एग्जॉस्ट सिस्टम इस गाड़ी में आपको ड्यूल नहीं मिलता, सिंगल एग्जॉस्ट सिस्टम आपको दिया जाता है, मतलब वन साइडेड एग्जॉस्ट है, लेकिन है ये ड्यूल ही। अगर आप देखें तो इसके बीच में आपको स्प्लिट मिलता है, और रियर साइड पर क्रोम वगैरह का कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा जो कि गाड़ी की रियर लुक्स को और भी ज़्यादा इन्हेंस करता है। ऑब्वियसली ZX वेरिएंट है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ बैक साइड पर मिलेगी। गाड़ी के अंदर आते हैं और इसका इंटीरियर आपको मैं डिटेल से दिखाता हूँ और एक एक चीज़ को हम तफसील से जो है तो चेक करते हैं। सबसे पहले तो आप इसके इंटीरियर का ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए, ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा, और सीट्स वगैरह हर एक चीज़ आप इसकी देख सकते हैं। सीट्स का कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत है और इसका जो लेदर है ये कमाल का है। फीचर्स की तरफ आते हैं तो सबसे पहली चीज़ स्टीयरिंग व्हील इसका मेमोरी के ऑप्शन के साथ आता है जो कि सीट्स के साथ कनेक्टेड होता है, और ये गाड़ी वेलकम फीचर आपको ऑफर करती है, यानी कि जब आप गाड़ी को स्टार्ट करने
लगेंगे तो इसका स्टीयरिंग व्हील जो है, जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करने लगेंगे, स्टार्ट हो जाएगी तो इसका स्टीयरिंग व्हील नीचे की तरफ टिल्ट हो जाएगा, सीट अपनी पोजीशन पर आ जाएगी जिस भी सेटिंग पर आपने रखी होगी, और जब आप इसका स्विच ऑफ करेंगे स्टीयरिंग व्हील वापस पीछे चला जाएगा और सीट भी पीछे चली जाएगी, ताकि आपको एग्जिट करने के लिए थोड़ी सी ज्यादा जगह मिल जाए और आप कंफर्टेबल होकर गाड़ी से एग्जिट कर सकें। फिर अगर हम फीचर्स की बात करते चलें तो स्टीयरिंग व्हील इसका जो है ये प्रीमियम फील आए इसके स्टीयरिंग व्हील में, इस वजह से यहाँ पर आपको प्रॉपर वुडन का कॉम्बिनेशन मिलता है। ये स्मोक्ड आपको वुड मिलता है जो कि काफ़ी प्यारा लगता है और काफ़ी प्रीमियम भी नज़र आता है। फिर इसके साथ साथ हमारे पास प्रॉपर लेदर स्टिचिंग इसके ऊपर दी जाती है। एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि ये स्टीयरिंग व्हील जो है प्रॉपर हीटिंग के फीचर के साथ आता है, और अब इस गाड़ी के अंदर आपको क्लाइमेट कंसर्ज का फीचर भी मिलता है, जिसका मकसद ये होता है कि पहले LC200 में क्या होता था कि आपको स्टीयरिंग व्हील की हीटिंग अलग से ऑन करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये क्लाइमेट के साथ ही सिंक हुआ होता है। तो अगर आपने गाड़ी का टेम्परेचर ज़्यादा किया है और क्लाइमेट कंसर्ज आपने ऑन किया हुआ है तो उसमें फिर क्या होगा कि स्टीयरिंग व्हील जो है ऑटोमेटिकली हीट अप होना शुरू हो जाएगा। आपको मैनुअल तरीके से उसको हीटिंग उसकी एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाउ कूल इज़ दैट। फिर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, तो यहाँ से आप इसको ऊपर और नीचे और आगे और पीछे भी कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली। उसके लिए सेपरेट आपको यहाँ पर नॉब दी गई है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये है जी, इस बटन की मदद से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाकी वाइपर के लिए यहाँ हमारे पास कंट्रोल्स आ जाते हैं और इसमें रेन सेंसिंग फीचर के साथ वाइपर्स मिलते हैं, और लाइट्स के लिए हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल्स आ जाते हैं। और इस गाड़ी की लाइट्स न सिर्फ ऑटोमेटिक हैं बल्कि ये ऑटो हाई बीम असिस्ट भी आपको ऑफर करती हैं। तो अगर आप इस गाड़ी को हाई बीम पर रखकर चला रहे हैं, सामने से कोई ट्रैफिक ये गाड़ी डिटेक्ट करती है तो इसकी लाइट्स ऑटोमेटिकली लो बीम पर शिफ्ट हो जाएंगी, और जब गाड़ी चली जाएगी तो ये वापस हाई बीम पर शिफ्ट हो जाएगी। फिर उसके साथ साथ यहाँ हमारे पास एक अदद एयर वेंट आ जाता है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर कुछ मजीद कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं, जिसमें इसके इलेक्ट्रिकल टेलगेट ओपनर के बटन्स हैं। ऑटो हाई बीम असिस्ट को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा नीचे आपके पास जो रियर कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम है उसके लिए बटन आपको मिलता है, और साथ ही साथ ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको नीचे दिया जाता है। उसके अलावा नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास इसका फ्यूल हेड ओपनर का बटन है, लैच है, और साथ ही हुड को रिलीज करने के लिए आपको लैच दिया जाता है। अच्छा जी, उसके अलावा ड्राइवर डोर की अगर बात करते चलें और यहाँ पर हम फीचर्स को देखें तो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी की ऑल विंडोज़ ऑटो हैं। सिंगल टैप करें और विंडो डाउन हो जाएगी इस तरीके से, फिर साथ ही सिंगल टैप करें तो विंडो इस तरीके से अप हो जाएगी, और इसकी चारों ही विंडोज़ में आपको एंटी पिंच का फीचर भी ऑफर होता है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास मेमोरी का ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो 3 ड्राइवर्स अगर इस गाड़ी को चला रहे हैं, तीनों ही के लिए इसमें आपको मेमोरी का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। तो जिस भी सेटिंग पर आप इसको रखना चाहें, आप सिर्फ वो वाला बटन प्रेस कर दीजिए, 1, 2 या 3, गाड़ी उसी सेटिंग पर मेमोरी पर वापस आ जाएगी। बाकी इसमें साइड मिरर्स जो हैं ये प्रॉपर रिट्रैक्टेबल आपको मिलते हैं, जिनको आप एक बटन की मदद से फोल्ड और अनफोल्ड इस तरीके से कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह भी ऑफर करते हैं। मजीद फीचर्स की अगर बात करें तो स्टीयरिंग व्हील की लेफ्ट साइड पर भी आपको कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं, जिसमें नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको साइड मिरर्स के लिए 360 कैमरास का बटन मिलता है, और इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 360 एक्टिवेट हो जाएगा। फिर इसमें रियर डिफरेंशियल लॉक का बटन आपको यहाँ नीचे दिया जाता है, और साथ ही ट्रिप और ऑडोमीटर का बटन आपको यहाँ पर दिया जाता है। फिर उसके अलावा इसमें आपको पुश स्टार्ट यहाँ मिल जाता है, और इस गाड़ी के पुश स्टार्ट बटन के अंदर अब आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। तो अगर आप सेफ्टी का एक एक्स्ट्रा स्टेप लगाना चाहें तो ये भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। मजीद अगर इसकी बात करें सेंट्रल कंसोल की, तो ये वाइट स्क्रीन में आपको दी जाती है। और फिर अगर मजीद फीचर्स की बात करते चलें तो हमारे पास नीचे आ जाते हैं ये एयर वेंट्स, और टोटल इस गाड़ी में आपको 4 एयर वेंट्स फ्रंट पर मिलते हैं। एक वहाँ पर है, 2 यहाँ पर हैं, और एक आपको यहाँ पर ड्राइवर के लिए दिया जाता है। अच्छा, वैसे इस गाड़ी में फ्रंट पर तो ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता ही है, लेकिन रियर साइड पर भी पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर इसमें ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन आपको मिलता है। तो बैक साइड पर चलकर उसको हम डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे ही। फिर वापस आते हैं क्लाइमेट कंट्रोल की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब इसमें क्लाइमेट कंसर्ट का फीचर आपको मिलता है, जिसमें स्टीयरिंग व्हील और इस गाड़ी की जो सीट्स हैं ये भी इसके क्लाइमेट कंट्रोल के साथ लिंक्ड होती हैं। जैसे जैसे क्लाइमेट का टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे इसकी सीट्स वगैरह का भी टेम्परेचर चेंज होगा। अगर आप ये देखें तो यहाँ पर ये ऑटो का फीचर आ चुका है, जो कि स्टीयरिंग व्हील के लिए, सीट्स के लिए, हीटिंग, वेंटिलेशन, उन सब के लिए है। दोनों ही साइड पर ये ऑटो का फीचर आपको मिल जाता है। अच्छा, फिर नीचे आ जाएं तो डीवीडी प्लेयर हमारे पास मौजूद है, और ये गाड़ी यूज़ करती है JBL का साउंड सिस्टम, जिसकी साउंड क्वालिटी आपको अमेजिंग किस्म की मिलेगी। क्योंकि ये प्रॉपर ऑफ रोडर व्हीकल है तो इसमें आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको मोड सेलेक्ट का बटन मिलता है। तो अगर क्लस्टर में आप देखें तो यहाँ पर आपको 6 ड्राइविंग मोड्स ये गाड़ी ऑफर करती है। इको, कम्फर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट एस प्लस और कंफर्ट। ये हैं जी 6 अदर ड्राइविंग मोड। फिर नीचे आ जाएं तो मल्टी ट्रेन सेलेक्ट आपके पास आ जाता है, और यहाँ पर डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल का ऑप्शन क्रॉल का यहाँ पर आपको मिलता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये गाड़ी अब 10 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यूज करती है, जिसकी वजह से इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो पहले से ज्यादा बेहतर हो गई है। तो ये गाड़ी अब आपको आराम से 7 की एवरेज भी देने की सलाहियत रखती है, जबकि जो दूसरी गाड़ी थी LC200 वो 4 to 5 की एवरेज आपको दिया करती थी। फिर हमारे पास ये ट्रांसमिशन ट्रिपट्रॉनिक है, तो आप इसको मैन्युअली भी चला सकते हैं। सिंपल आपने इसको राइट साइड पर मूव करना है तो अब ये जो है मैनुअल मोड पर
पर आ चुकी है। इसको हम वापस यहाँ कर देते हैं। हैंड ब्रेक हमारे पास अब इलेक्ट्रिक हो चुकी है, ऑटो होल्ड का फीचर। ये गाड़ी क्योंकि फुल टाइम ऑल व्हील ड्राइव है तो यहाँ पर आपके पास हाई 4 और लो 4 का ऑप्शन आपको मिलता है। पीछे कप होल्डर्स आ जाते हैं और सबसे मेन चीज़, ये गाड़ी ग्लव बॉक्स के नीचे ये जो आर्म रेस्ट है इसके नीचे आपको कूल बॉक्स भी ऑफर करती है, जो कि एक प्रॉपर रेफ्रिजरेटर होता है, तो ये ऑप्शन भी इसमें आपको दिया जाता है। बाकी क्राउन की तरह से ये ग्लव बॉक्स यहाँ से भी ओपन हो जाता है और यहाँ से भी ओपन हो जाता है। फिर उसके अलावा अगर सीट्स की बात कर ली जाए तो यस, इसमें सीट्स हीटेड वेंटिलेटेड आपको मिलती हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो है ही और इनमें भी ऑटो का फीचर अब आपको दे दिया गया है। फिर अगर ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास कैबिन मिरर ऑटो डिमिंग के साथ आता है, यहाँ पर DVR प्री इंस्टॉल्ड है, कार्ड होल्डर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर आपके पास वैनिटी मिरर और लाइट का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है और यहाँ भी कार्ड होल्डर का ऑप्शन आपके पास मौजूद है और ऊपर आपके पास एक माइक का ऑप्शन दिया हुआ है। फिर सेंटर में हमारे पास सन ग्लास होल्डर आपको मिल जाता है। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 अदद लाइट्स आपको मिल जाती हैं और इस तरीके से ये आप इनको ऑन ऑफ करेंगे और सेंटर में हमारे पास एक और लाइट है। ओके, ये लाइट नहीं है बेसिकली, यहाँ साइड पर लाइट्स हैं और ये ब्लैक एरिया है, ब्लैंक एरिया है यहाँ पर। अच्छा, फिर यहाँ ऊपर आपको इसमें सनरूफ का ऑप्शन भी दिया जाता है और ये अगर आप देखें तो इसके बीच में आपको एक शेड नजर आ रहा होगा। ऑब्वियसली ये बाहर की धूप को अंदर आने से रोकता है और नॉर्मली जब आप इसको लो लाइट में यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर उस वक्त आपको बाहर का व्यू इसमें बड़ा क्लियर नज़र आएगा, तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। बाकी आपके पास बेसिक कर्टन तो यहाँ पर मौजूद है ही और इसका सनरूफ जो है ये टिल्ट वगैरह भी हो जाता है और सिंगल टैप ऑप्शन के साथ भी आता है, तो आप 1 टैप करेंगे तो ये कम्प्लीटली ओपन भी हो जाएगा। फ्रंट इंटीरियर कम्प्लीटली हमने इस गाड़ी का डिस्कस कर लिया, सारी चीज़ें तकरीबन हमने देख ली। आइए अब बैक साइड पर चलते हैं और रियर इंटीरियर को डिटेल में चेक करते हैं। सो गाइस, आइए अब गाड़ी की रियर साइड पर आते हैं और इस गाड़ी का जो रियर इंटीरियर है उसे हम थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जो रियर पैसेंजर्स हैं दोनों ही साइड्स पर आपको उनके लिए इंटरटेनमेंट स्क्रीन्स आपको दी जाती हैं जो कि प्रॉपर HD मीडिया डिस्प्ले करती हैं और इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर रियर पैसेंजर्स के कंफर्ट की बात करूँ तो प्रॉपर हमारे पास ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल रियर साइड पर भी आपको दिया जाता है। अच्छा, सीट्स अगर आप इस गाड़ी की देखेंगे तो इसमें आपको प्रॉपर लेदर सीट्स तो मिलती ही हैं। 3 पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर हेडरेस्ट मौजूद है, आर्म रेस्ट का ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास दिया जाता है जिसके ऊपर आपको कप होल्डर्स वगैरह भी दिए गए हैं। सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि जो LC200 हुआ करती थी उसकी पिछली सीट्स जस्ट हीटेड होती थी, लेकिन इस गाड़ी में पिछली सीट्स हीटेड भी हैं और साथ ही साथ वेंटिलेटेड भी हैं, जिसके लिए कंट्रोल्स आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। ये जो सेंट्रल कंट्रोल यूनिट है इसमें आपके पास सीट्स के हीटिंग और वेंटिलेशन के कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पर हमारे पास हीटिंग है, यहाँ पर हमारे पास वेंटिलेशन है। दूसरी सीट के लिए यहाँ हीटिंग है और यहाँ पर वेंटिलेशन आपको मिलती है। और बाकी LC200 की तरह आपको नीचे काफी सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं जिसमें चार्जिंग पोर्ट्स हैं, 12 वोल्ट के पावर आउटलेट है, वॉल्यूम कंट्रोल दोनों पैसेंजर्स के लिए अलग अलग हैं और साथ ही साथ इसमें आपको HDMI पोर्ट का ऑप्शन भी दिया जाता है। फिर मजीद फीचर्स की बात करें तो लेग स्पेस हमारे पास अच्छी है, डिसेंट साइज की है, आप कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। ये जो ड्राइवर सीट है थोड़ी सी इस वक्त पीछे हुई है नॉर्मल पोजीशन से, तो लेकिन फिर भी आपके पास लेग स्पेस काफी अच्छी है। अभी भी मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 इंच का गैप बाकी है। फुटवेल्स की बात करें तो फुटवेल्स के अंदर भी अच्छी जगह है। ये सीट काफ़ी नीचे हुई हुई है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जगह आपको अभी नहीं मिलेगी, लेकिन सीट को अगर आप थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं तो फिर आपके पास अच्छी जगह यहाँ पर बन जाएगी। अच्छा, पिछली सीट्स यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों ही पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर हीटेड और वेंटिलेटेड आपको दी जाती हैं, लेकिन जो सेंटर वाला पैसेंजर है इसकी अगर बात कर ली जाए तो इसके लिए आपको बिल्कुल फ्लैट सा बेंच मिलता है। कुशनिंग तो इसकी अच्छी है लेकिन यहाँ पर कोई परफोरेशन, कोई वेंटिलेशन, कुछ भी चीज़ आपको नहीं मिलती। और बैक साइड पर आपके पास थोड़ा सा सख्त एरिया है क्योंकि यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट का ऑप्शन दिया जाता है। बहरहाल ऊपर हमारे पास ये हेड रेस्ट का ऑप्शन मौजूद है। रियर साइड पर जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए AC वेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ ऊपर रूफ में दिए हुए हैं। उसके साथ साथ ये जो सेंट्रल वाला कंसोल है इसमें भी आपको AC वेंट्स का ऑप्शन मिलता है और साथ ही इसमें आपको फुटवेल्स के अंदर भी AC वेंट्स का ऑप्शन दिया जाता है। फिर उसके अलावा बैक साइड पर हमारे पास 2 अदद LED लाइट्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा जो कि काफ़ी ब्राइट हैं और ऑब्वियसली रियर कैबिन को ये काफ़ी अच्छे तरीके से वेल लिट कर देती हैं। फिर इसी तरह अगर रियर पैसेंजर डोर की बात कर ली जाए तो टिंटेड विंडोज़ के साथ साथ आपके पास डोर के ऊपर 2 अदद स्पीकर ग्रिल्स आ जाती हैं। JBL की ब्रांडिंग यहाँ रियर साइड पर भी आपको इसमें मिल जाएगी और साथ ही हमारे पास वही स्मोक्ड वुडन पैनल्स मौजूद हैं जो कि फ्रंट साइड पर आपको स्टीयरिंग व्हील में दिए गए थे। फिर उसके अलावा विंडो को कंट्रोल करने का बटन है। नीचे हमारे पास अच्छा खासा बड़ा स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसमें आपको बॉटल होल्डर के साथ साथ पीछे एक स्टोरेज स्पेस भी मिल जाती है और उसके अलावा चारों ही दरवाज़ों में आपको कर्टसी लाइट का ऑप्शन इस गाड़ी में दिया जाता है। एक और बड़ी अमेजिंग चीज़ इस गाड़ी में आप नोटिस करेंगे वो ये कि जब आप इसका दरवाज़ा ओपन करेंगे तो एक प्रोजेक्शन फ्लोर पर लाइट की शो होती है जो कि 70th का बैज आपको शो करती है और ये नीचे उसके लैंड क्रूज़र भी लिखा हुआ आपको नज़र आता है। अब ये बेसिकली रात के वक्त बहुत ही कूल फीचर नज़र आता है। अगर आप इसको अंधेरे में गाड़ी का डोर ओपन करते हैं तो फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा कूल लगती है। और रियर साइड पर इस गाड़ी का सबसे मेन फीचर इसका इलेक्ट्रिकल टेलगेट है जिसको आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। LC200 में ये स्प्लिट में आया करता था लेकिन अब ये फुल एक पीस में आपको मिलेगा और ऑब्वियसली क्योंकि ये गाड़ी प्रॉपर
7 सीटर व्हीकल है तो बैक साइड पर आपको 2 एक्स्ट्रा सीट्स मिल जाती हैं जो कि इस तरीके से फोल्ड होकर इसका जो फ्लोर है उसके अंदर चली जाती हैं। अब क्योंकि 7 सीटर है तो रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर हमारे पास एसी वेंट्स ग्रैब हैंडल्स के साथ मौजूद हैं। यहाँ लाइट का ऑप्शन आपको दिया जाता है और अटेंशन टू डिटेल आप चेक करें कि रियर साइड पर भी आपको एक अदद माइक मिलता है। थर्ड रो में एक माइक मिल रहा है, एक माइक आपको सेकंड रो में मिलता है और 2 माइक्स आपको फ्रंट रो में, फर्स्ट वाली जो रो है उसमें दिए जाते हैं। फिर रियर साइड पर दोनों ही पैसेंजर्स के लिए रूफ में आपको एसी वेंट्स और ग्रैब हैंडल्स का ऑप्शन दिया जाता है और जो इसका बूट वाला एरिया है वहाँ पर आपके पास एलईडी लाइट्स का ऑप्शन आ जाता है। रात के वक्त ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है। यहाँ पर आपको सब वूफर का ऑप्शन इंस्टॉल्ड मिलता है। फिर उसके साथ साथ 100 वोल्ट्स की एक एसी पावर आउटलेट भी आपको मिलती है जो कि यहाँ पर है और यहाँ कुछ मज़ीद हमारे पास स्टोरेज स्पेस आपको दी जाती है और ये इस तरफ भी है। तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये आपके पास जो फ्यूज़ वगैरह हैं उसके लिए ओपनिंग दी जाती है। अच्छा, मज़ीद अगर इस कारपेट को आप ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पर एक और छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसमें आपके पास ये टूल किट वगैरह मौजूद है। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये गाड़ी यहाँ सेगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। इसमें ब्लैक कलर भी मौजूद है, वाइट अगर आपको चाहिए वाइट भी मौजूद है और LC 200 में भी अगर आपको ब्लैक या वाइट कलर में कोई भी गाड़ी अच्छी कंडीशन में चाहिए तो ये दोनों वेरिएंट्स यहाँ पर सेगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल हैं। तो इस गाड़ी को खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। उम्मीद है कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।